लखनऊ में गौतमपल्ली थाने के पास एक युवक का ड्रामा दिखाई दिया। एक युवक गले में फंदा लटकाकर पेड़ पर चढ़ गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, युवक को नीचे उतारा और हिरासत में लिया। बुलंदशहर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मां बेटे की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने जमकर बवाल काटा। अस्पताल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। मुजफ्फरनगर में एक किसान ने अपने देसी जुगाड़ से ट्रैक्टर को मॉडिफाई करके करीब 10 फीट ऊंचा एक विशालकाय ट्रैक्टर बना दिया। ये ट्रैक्टर गन्ने की खेती के लिए बहुत उपयोगी होता जा रहा है। लखनऊ में बदमाशों ने एक युवती पर धारदार हथियार से हमला कर निर्मम हत्या कर दी। आक्रोशित ग्रामीणों ने दुष्कर्म की भी आशंका जताई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। अग्निकांड के बाद मथुरा का होटल वृंदावन गार्डन सीज कर दिया गया। पुलिस और विकास प्राधिकरण फायर विभाग ने यह कार्रवाई की है। बता दें कि कल होटल में लगी आग में 2 लोगों की मौत हुई। प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में दुकानदार की मौत हो गई। पड़ोसी महिला से अभद्रता के आरोप में आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। चालान के बाद आरोपी के मेडिकल कराने के दौरान घटना हुई। अलीगढ़ के गभाना थाना क्षेत्र में स्कूल प्रबंधक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 अज्ञात युवकों ने गोली मारी और फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। उधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाने के बड़ा चौकी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। इसमें एक बदमाश घायल, दूसरा फरार बदमाश, उसको तलाशने में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एम्बुलेंस और ट्रक की जोरदार टक्कर। रॉन्ग साइड से आ रही थी एम्बुलेंस। एक की मौत, 4 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे सर्विस रोड पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में अंतर जनपदीय पशु चोर निजामुद्दीन को पकड़ा गया। गाजियाबाद में लगातार प्रदूषण का स्तर बिगड़ता जा रहा है। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। इंदिरापुरम इलाके में 406 और लोनी में 409 दर्ज किया गया। मथुरा में ब्रज मंडल का प्रमुख कंस वध मेला हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कंस के विशाल पुतले को चतुर्वेद समाज के लोगों ने लाठियों से पीटा। पाकिस्तान में इमरान खान पर जानलेवा हमले को लेकर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भारत को बदनाम करने वाले पाकिस्तान के लिए आंख खोलने वाली घटना है। औरैया में एसपी चारू निगम ने पुलिसिंग व्यवस्था का रियलिटी चेक किया। वेश बदलकर एसपी ने रची लूट की झूठी कहानी। 112 को सुनसान इलाके पर फोन करके लूट की सूचना दी। तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस। रुद्रपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। हल्द्वानी में सर्राफा कारोबारी हमले का आरोपी गिरफ्तार। किच्छा के बरा गांव में मिली थी बदमाश की लोकेशन। बस्ती में पुलिस ने किराए पर गाड़ी बुक कर रास्ते में लूट कर लाने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। हरैया पुलिस और एसओजी ने मिलकर कार्रवाई की। पुलिस ने 29 अक्टूबर को लूटी गई कार भी बरामद की। चित्रकूट में अवैध प्लॉटिंग पर चला प्रशासन का चाबुक। बिना नक्शा पास कराए बनाए जा रहे थे मकान। बुलडोजर से गिराया गया अवैध निर्माण। बस्ती से बिहार पुलिस ने वांटेड अपराधी अजीत चौधरी को गिरफ्तार किया। बदमाश को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई बिहार पुलिस। 2018 में बस्ती के कल्पनाथ, गिरिजाशंकर और अजीत चौधरी के खिलाफ नवादा जिले में दर्ज हुआ था मामला। बाराबंकी में संदिग्ध परिस्थिति में 3 बच्चियां हुई बेहोश। परिजनों ने तीनों को अस्पताल कराए भर्ती। तीनों को लखनऊ रेफर किया गया। अचानक खेलने के दौरान बेहोश होने के बाद 4 घंटे तक होश नहीं आया। प्रतापगढ़ में करंट की चपेट में आकर 2 बच्चों की मौत हो गई। खेत में टूटकर गिरा था बिजली का हाई टेंशन वायर। परिवार में मातम पसरा। बुलंदशहर में बाइक सवार लुटेरों ने एक सराफा व्यापारी को निशाना बनाया और लूट के बाद व्यापारी पर फायरिंग करके फरार हो गए। घायल व्यापारी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद पुलिस ने फर्जी इंस्पेक्टर बनकर ठगी करने वाले एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। साथ ही एक महिला को पकड़ा। ये अब तक 50 से 60 लाख की ठगी कर चुके हैं। अतिक्रमण के खिलाफ बुलंदशहर विकास प्राधिकरण एक्शन में। प्रशासन ने 19 बीघा भूमि पर अवैध रूप से निर्माण की जा रही कॉलोनीज पर बुलडोजर चलाया। पिछले 24 घंटे में मैनपुरी पुलिस और इनामी बदमाश के बीच दूसरी मुठभेड़ दिखाई दी। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। उसे पुलिस ने अस्पताल भेजा।
बाराबंकी पुलिस ने नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 हिस्ट्री शीटर्स की संपत्ति कुर्क की गई है। 4.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई। इटावा में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को रोकने गई राजस्व लेखपाल पर भूमाफियाओं ने हमला कर दिया। यही नहीं, भूमाफिया लेखपाल का सरकारी नक्शा और मोबाइल भी ले गए। उत्तराखंड में 4 नवंबर को मनाए जाने वाले इगास बग्वाल को लेकर पूरे उत्तराखंड में जोश है। इगास पर्व को लेकर प्रदेश सरकार ने छुट्टी भी घोषित की। लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद उन्नाव दौरे पर हैं। वहां पर उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है। पूरे देश को उनके ऊपर पूरा विश्वास है। बलिया के बैरिया इलाके में कई प्राइमरी स्कूलों का हाल बेहाल। एक ही स्कूल परिसर में कई स्कूल संचालित हो रहे हैं। एक ही कमरे में कई कक्षाओं की पढ़ाई होती है। गुजरात के मोरबी के हादसे के बाद कई इलाकों में प्रशासन पुलों की जांच कर रहा है। औरैया जिले के 2 पुल हादसों को दावत देते नजर आ रहे हैं। काफी महीनों से रेलिंग टूटी हुई है और प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। कानपुर यूनिवर्सिटी में बीबीए 3rd ईयर के छात्रों ने कैंपस में जमकर हंगामा किया और प्रशासन पर गलत तरीके से एक मामले में 20,000 रुपए जुर्माना लगाने का आरोप लगाया। बुलंदशहर में गाड़ियों पर सवार होकर स्टंट कर रहे स्टंटबाज युवक गाड़ियों के ऊपर दरवाजों पर बैठकर मौज मस्ती करते नजर आए। शाहजहांपुर में धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी का मामला, आरोपी ताज मोहम्मद कुरैशी पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए 5 टीमें बनाई थी। गाजियाबाद के कैला भट्टा इलाके के एक घर में संदिग्ध हालत में युवती की लाश मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्रेटर नोएडा में बेखौफ बदमाशों ने टोल सुपरवाइजर को जमकर पीटा। हथियारों से लैस बदमाशों ने कार में तोड़फोड़ की। इच्छर चौकी इलाके का मामला। पीलीभीत में परिजनों की गैर मौजूदगी में एक युवक ने घर में घुसकर नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म किया। विरोध करने पर पीड़िता से मारपीट भी की। तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बुलंदशहर में हिंदू युवती के साथ मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर संबंध बनाए। वीडियो के जरिए युवती को कर रहा है ब्लैकमेल। हिंदू महिला ने सीएम योगी को ट्वीट कर न्याय की गुहार लगाई। प्रतापगढ़ में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। लगभग आधा दर्जन विद्युत पोल और तार हाईवे पर गिरे। हादसे में 4 घायल, एक की हालत गंभीर। 2 बाइक्स पोल के नीचे दबी, पिकअप क्षतिग्रस्त। लखनऊ में हजरतगंज की प्रिंस मार्केट में आग लगने से हड़कंप। प्रिंस मार्केट की 4थी मंजिल पर कोचिंग में लगी आग पर काबू पाया गया। सभी बच्चे सुरक्षित। रुड़की में एक कारखाने में भयंकर आग। आग लगने से कारखाने में मौजूद एक शख्स की मौत। भयंकर आग लगने से आसपास के लोगों में मचा हड़कंप। घंटों की मशक्कत के बाद भीषण आग पर काबू पाया गया। रुद्रपुर में ट्रैक्टर पर ले जा रहे पराली में अज्ञात कारणों से आग लग गई। दमकल विभाग ने बमुश्किल इस आग पर काबू पाया। आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा। आगरा में चलते टैंकर को रोडवेज बस ने मारी टक्कर। भीषण हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। 24 यात्री घायल, कई की हालत गंभीर। उन्नाव में लखनऊ कानपुर हाईवे पर ट्रक से दरोगा की कार की भिड़ंत। सड़क हादसे में थाना प्रभारी की मौत, सिपाही घायल। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के कल्लूपुरवा मोड़ के पास का हादसा। मेरठ में गंगानगर रोड पर बारातियों से भरी बस डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। दर्जन भर से ज्यादा सवारियां घायल। बस से बारातियों को जैसे तैसे बाहर निकाला गया। होंडा सिटी कार को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। अमेठी में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरी। हाथ में झाड़ू लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अखिलेश यादव के निर्देश पर बलरामपुर पहुंचा सपा का डेलीगेशन। सपा के वरिष्ठ नेता जोको यादव के 2 बेटों की मौत के मामले में जानकारी ली। पीड़ित परिजनों के साथ शोक संवेदनाएं जाहिर की। देवरिया में पूर्व विधायक स्वर्गीय प्रमोद सिंह की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल हुए भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। गुजरात चुनाव पर दी प्रतिक्रिया, कहा आम आदमी पार्टी की सरकार अगर बनी तो राजनीति छोड़ दूंगा।
पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इगास बग्वाल पर्व बूढ़ी दिवाली की शुभकामनाएं दी और प्रदेशवासियों को अपनी संस्कृति से जुड़ने के साथ साथ उत्साह और उमंग के साथ मनाने का अनुरोध किया। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून बनाने की तैयारी चल रही है। शासन स्तर पर इसके लिए मसौदा तैयार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा सत्र में नकल विरोधी इस अध्यादेश को एक्ट के रूप में पास किया जाएगा। अल्मोड़ा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भर्ती घोटाले को लेकर सरकार पर आरोप लगाए। कहा कि जांच के नाम पर सरकार प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। वहीं न्यायालय की देखरेख में इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इगास बुग्वाल बूढ़ी दीपावली की शुभकामनाएं दी। लोगों से अपने पैतृक गांव जाकर इस पर्व को मनाने की अपील की। दिल्ली में बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा ने जगह जगह लगाए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के मसाज करते पोस्टर। लिखा, तिहाड़ की तर्ज पर पूरी दिल्ली में बनेंगे केजरीवाल मसाज सेंटर। चेन्नई में पिछले 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर। चेन्नई के पास थिरुवेल्लोर में लोग झील के पानी के बहाव में जाल डालकर मछलियां पकड़ते नजर आए। गुजरात चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का जोश हाई। कहा, गुजरात की जनता बदलाव चाह रही है। ऐसे माहौल में आम आदमी पार्टी को मिलेंगी काफी सीटें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।